अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। सफ़ेद चने की टिकिया बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसको टी टाइम स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लंच टाइम में आप रोटी या नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। नॉर्मल जो आलू की टिक्कियाँ हम बना रहे होते हैं ना, उससे थोड़ी सी ये हट के रेसिपी है, लेकिन बहुत कमाल की बनती है। चने और आलू दोनों ही घर में मौजूद होते हैं, तो बहुत ही आसान और सस्ता सा स्नैक आप इसको कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आलू, 3 अदद दरमियाने साइज के आलू थे, सिंपल बॉईल किया है। उसके बाद इसको आपने अच्छे से मैश कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर जस्ट नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। नमक आधा चाय का चम्मच डाला था और काली मिर्च का पाउडर भी आधा चाय का चम्मच डाला था। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और स्पाइस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने नमक आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च का पाउडर भी आधा चाय का चम्मच दिया था। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद हाफ कप के करीब तकरीबन मेरे पास सफेद चने मैंने लिए थे और जिनको मैंने सिंपल बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको सिलबट्टे में डाला था। अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं बनाना। इसके अंदर मसाले जाएंगे, हल्दी, आमचूर पाउडर जाएगा, हल्दी, आमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। दोनों की मिकदार जो थी आधा आधा चाय का चम्मच मैंने रखी थी। तीनों चीजों की मिकदार आधा आधा चम्मच रखी थी। उसके बाद इसके अंदर जाएगा सब्ज धनिया, थोड़ी सी अदरक डालिएगा, आधी चाय की चम्मच अदरक जाएगी और 2 से 3 सब्ज मिर्चें भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तमाम चीजें ऐड करने के बाद हमने इसको जो है ना दरदरा सा हमने इसको पीस लेंगे, कूट लेंगे। और इसका दाना बिल्कुल नहीं हमने खत्म करना। अगर दाना खत्म हो जाएगा तो फिर खाने में आपको टेस्टी बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो बस इसका हल्का सा दाना जो हमने रखना है। और सफेद चने का जो टेस्ट है वो इस टिक्की के अंदर बहुत ही मजे का लगता है और असल टेस्ट ही इसका सफेद चनों का जो है इसका उसका आएगा आपको। अभी दाने थोड़े से साबुत हैं तो हम इनको मजीद थोड़ा सा पीस लेते हैं। हल्का सा दाना हम इसको इसके अंदर रखेंगे। फाइनली कुछ इस तरह। अब हमने करनी है जी इसके साथ फिलिंग। फिलिंग करने का तरीका ये है कि आपने हाथ के ऊपर लिए हैं आलू। आलू लेने के बाद दरमियान में आप 1 चाय का चम्मच फुल भर के आप डालेंगे सफेद चने वाला मिक्सचर और उसके बाद अगेन आप इसके ऊपर आलू रखेंगे। जैसे आप नॉर्मली रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपने हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाना है ताकि चने बाहर ना आए और तमाम साइड इसकी अच्छे से आपने जो है वो बंद कर देनी है। इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हम इसके अंदर इसकी करेंगे कोटिंग। कोटिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें 4 खाने के चम्मच मैंने बेसन लिया है और उसके बाद ना इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा और बेसन के साथ ये और भी टेस्टी बनेंगे। 4 खाने के चम्मच बेसन लेंगे और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अ, बेसन की मिकदार अगर 1 कप है तो कॉर्नफ्लोर की मिकदार आप 3 से 4 खाने के चम्मच भी कर सकते हैं। कोटिंग को मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक और लाल मिर्च पाउडर। नमक मैं अगेन यहाँ पे डालूंगी आधा चाय का चम्मच और इसके अंदर हम जो है लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ी सी डालेंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करते हुए कोटिंग हमने कुछ इस तरीके की तैयार करनी है कि इसके अंदर इसको ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। बस इस तरह की कोटिंग होनी चाहिए कि जो टिक्की हम तैयार करेंगे उसके ऊपर बेसन को नज़र आना चाहिए। फाइनली कुछ इस तरह। अभी जो हमने टिक्कियाँ तैयार की थी वो उन टिक्कियों के साथ इसकी कोटिंग करते जाएंगे और इनको सिंपल फ्राई कर लेंगे।
सो ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।